Good morning, students. I hope you are all safe and healthy, taking good care of yourself. Yes, और साथ साथ आप हार्ड वर्क भी कर रहे होंगे बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ. ठीक है. और आपको पता है कि बिल्कुल ही जो है वो आपको अब टॉपिक्स को सिर्फ क्रैम नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझना है. ठीक है ना. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है. Yes, today we are going to start with unit 2 of macroeconomics only, money and banking. ठीक है. Today we will be covering the meaning of money supply, its components. ठीक है. and commercial banks. ठीक है. उसके साथ ही हम साइड बाय बाद में करेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. यस बच्चे, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. यस, 9th, यस 10th क्लास में था ये चैप्टर आपको. ठीक है. उसमें मतलब आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज इट, है ना. मैं फिर से आपको बता देती हूँ. बार्टर सिस्टम क्या था कि उसमें क्या था, गुड्स फॉर गुड्स होती थी. ठीक है. गुड्स फॉर सर्विसेज, गुड्स फॉर गुड्स, सर्विस फॉर सर्विस. कहने का मतलब कि देयर वाज नो मनी. ठीक है. कोई मनी जैसी कोई भी चीज़ वहाँ उस टाइम पे नहीं होती थी. अगर हम किसी से कोई चीज़ परचेज हमें करनी है, ठीक है ना, तो हमें उसको उसके बदले में कोई पर्टिकुलर गुड ही देनी होती थी. और ऐसा नहीं था कि मेरे पास चावल हैं तो ठीक है, मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं मतलब चावल दे दूँगी और गेहूँ ले लूँगी उसके बदले. ठीक है. ऐसा नहीं था. अगर उस पर्सन को चावल की ज़रूरत है, यानी कि जो मेरे पास कमोडिटी अवेलेबल है, अगर वही कमोडिटी की उसको ज़रूरत है, ठीक है ना, और मेरे को जो चाहिए वो कमोडिटी उसके पास अवेलेबल है, ओनली देन द एक्सचेंज कुड हैव टेकन प्लेस. ठीक है ना. तभी होता था एक्सचेंज, अदरवाइज नहीं होता था. ठीक है. तो इसको हम एक और टर्म देते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है ना. कि जैसे क्या हुआ कि उस टाइम पे आप मतलब अगर उस एरा को अगर हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि हम मार्केट में गए वहाँ पे, है ना. मार्केट जैसा कि आप ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं क्या होती है मार्केट, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे जो है वो बाय की जा रही हैं, सेल की जा रही हैं. ठीक है ना. तो इमेजिन कीजिए कि आप बार्टर सिस्टम में रह रहे हैं. ठीक है. तो आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको जो है वो गेहूँ परचेज़ करना है एंड यू आर हैविंग राइस विद यू. ठीक है. तो आप वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे जो आपके राइस लेना चाहेगा और उसके बदले में आपको वो गेहूँ दे दे. ठीक है ना. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी पीपल कि भाई ऐसे किसी पर्सन को वो ढूंढ ले कि जिसका जो है वो जो कमोडिटी उसको चाहिए और जो उसकी कमोडिटी को ले ले वो पर्सन उसको मिल जाए. ठीक है ना. अब आपको पता ही है कि होता क्या है ना, नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन. ठीक है. जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम कैसे भी करके उसका जो है वो उसकी खोज कर ही लेते हैं. तो ये जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो एक मनी जैसी चीज़ को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया. ठीक है. मनी को इन्वेंट किया गया. और आप आज की डेट में आप देखते हैं कि मनी जो है आप इजीली किसी भी चीज़ को परचेज़ करना है तो आप मनी दो और उसके बदले में आपको एनी गुड ऑफ सर्विसेज यू कैन गेट. ठीक है. तो मनी को इफ वी डिफाइन, इट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना. मनी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरली एक्सेप्ट हो रही है किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, एंड यू आर हैविंग 100 रुपीज़ विद यू और आप उसको किसी शॉपकीपर को देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए. ठीक है ना. आपने राइस लिए या कोई भी प्रोडक्ट लिया, अपनी नोटबुक ली, पेन लिया, एनीथिंग. ठीक है. तो वो पर्सन जो है, वो शॉपकीपर जो है, वो 100 रुपीज़ लेने से मना नहीं कर सकता है. ठीक है ना. बिकॉज इट हैज़ अ लीगल अथॉरिटी. ठीक है ना. उसके आपने देखा होगा अगर 10 रुपीज़ नोट और आपका जो है वो
कोई भी नोट, मोर देन 1 रुपी नोट जो होते हैं, उस पर हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर के साइन रहते हैं उस पर, ठीक है ना। और उस पर लिखा भी होता है कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट, ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पीस ऑफ पेपर है इट हैज़ सर्टेन वैल्यू, ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू है, जैसे ₹10 लिखा हो तो इट हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक है। वो 10 रुपीज़ के बराबर ही आप उससे कोई भी कमोडिटी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ₹100 है तो वो जो है वो 100 रुपीज़ के बराबर उसे कोई भी कमोडिटी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप मनी लेके गए मार्केट में और आपको किसी भी जो बार्टर सिस्टम में दिक्कत होती थी वो किसी ऐसी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, और ईजिली आप उसके बदले जो है पैसे के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें हम जनरली इसको इसके फंक्शंस के बेस पे भी डिफाइन करते हैं मनी को। हालांकि पिछले 2 साल से सिलेबस में जो फंक्शंस ऑफ मनी है इट हैज़ बीन डिलीटेड। functions of money is not in the syllabus, please keep in mind, please note it here, functions of money are not in the syllabus, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ मनी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के बेस पे करवा रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू डू द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड फर्दर टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड टू दैट ओनली, ठीक है, इसलिए मैं ये मीनिंग करवा रही हूँ। अदरवाइज कोई वो नहीं है इसमें, मतलब सिलेबस में आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम उसके फंक्शंस की मैं आपको नॉलेज के फॉर्म में अगर बात करूँ, नॉलेज देने की मैं पर्पस से आपको बताऊँ, तो मनी क्या थी कि इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। कोई चीज़ हमें परचेज करनी है उसके बदले में हम जो है वो मनी दे के हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। दूसरा है कि हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आज मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं इसको इजीली स्टोर कर सकती हूँ, मुझे किसी बड़े भंडार की गोदाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए बार्टर सिस्टम में क्या था कि गेहूं है, चावल है, पूरे साल के लिए उसको स्टोर करके रखना पड़ता था और पूरा एक बड़ा स्पेस चाहिए था इन सब के लिए, और क्वालिटी भी डेफिनेटली ख़राब हो जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। पर मनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी पता ही है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल वन। आप जो है वो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है ये, ठीक है ना। तो इसमें आप छोटे से कॉर्नर पे भी आप उस पैसे को रख सकते हो, ठीक है ना। फिर हम इसमें कहते हैं कि इट हैज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी आपने चीज़ परचेज़ की, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक नोटबुक परचेज़ की एंड इट इज़ फॉर ₹50, ठीक है, वो 50 रुपये की है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि नोटबुक कितने की है, देन आई कैन ईजिली टेल कि दिस इज़ फॉर ₹50 ओनली, ठीक है। बट अब थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के बारे में सोच के देखिए ज़रा। बार्टर सिस्टम में अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई ये कितने का है, ये गेहूँ कितने का लिया आपने, तो आप वहाँ पे क्योंकि पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी तो आप ये बोलते कि हमने जो है वो इतना गेहूँ दे के, इतना चावल दे के फिर हमने ये गेहूँ परचेज़ किया है, ठीक है ना। तो मनी हैज़ अ यूनिट, है ना, मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं यू कैन मेजर इट, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। आप मनी को मेजर कर सकते हो, मतलब उसको बता सकते हो कि हमने ये इतने में, 1000 में परचेज़ किया है, लाख में परचेज़ किया, करोड़ में परचेज़ किया है, यू कैन ईजीली टेल टू दी अदर पर्सन, ठीक है ना। और एक होता है हमारा कि हम जो है वो कोई भी हमारी पेमेंट है, ठीक है। आज मैंने मान लीजिए किसी से कोई चीज़ परचेज़ की है, जैसे आजकल आप देखते ही हो हम ईएमआई वगैरह पे करते हैं। कहने का मतलब है कि आज मैं चीज़ परचेज़ कर रही हूँ, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू पे ऑल द अमाउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, एट प्रेजेंट ओनली, ठीक है। आई कैन पोस्टपोन दी पेमेंट, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अगले 6 महीने में आपकी पेमेंट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। बट बार्टर सिस्टम में दिस फैसिलिटीज़ वाज नॉट अवेलेबल एट ऑल, आप उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मनी के आने से, पैसे के आने से इकोनॉमी में जो है वो बहुत ही, जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही स्मूथ हो गई हैं, ठीक है ना। कि परचेज़ की, सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथ हो गई हैं काफ़ी। तो आई होप द मीनिंग ऑफ मनी इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। Again I am repeating, money is defined as anything that is generally accepted for the exchange of goods and services. Now the next one is meaning of money supply.
ठीक है ना। अब मनी का मीनिंग आपको पता चल गया। नाउ द सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई refers to the total stock of money held by the public at a particular point of time. Student, please note it here. In the definition of money supply, there are two words, ठीक है ना, like stock number 1 and number 2 point of time, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे तो हमने उसमें ही डिफाइन कर दिया था स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग एमसी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। उसमें आ सकता है कि मनी सप्लाई इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 फ्लो, 2 स्टॉक, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक, वाई मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी वेरिएबल मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कोई भी वेरिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर हो रहा है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टॉक, ठीक है। तो मनी सप्लाई भी क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे जो है वो मान लीजिए 1000 रुपया है, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ हैं, और दूसरा पर्सन है उसके पास 500 रुपीज़ है, थर्ड पर्सन है उसके पास 2000 रुपीज़ है। तो वो जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पब्लिक के पास पैसा है वो आपका क्या हो गया? मनी सप्लाई, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यस। नेक्स्ट है फिर आपका यस द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक्स होंगी या परचेज़ करोगे, अगर आपके पास अभी अवेलेबल एट प्रेजेंट नहीं है, अगर परचेज़ करोगे तो उसमें जो है वो आपको कंपोनेंट्स जो है मनी सप्लाई के वो M1, M2, M3, M4 दिए होंगे, मतलब 4 तक होते हैं ये, ठीक है। बट आवर सिलेबस इज़ कन्फाइंड टू ओनली M1, ठीक है। हमारा सिलेबस कहाँ तक कन्फाइंड है? सिर्फ M1 तक। बस आपको ये पता होना चाहिए M1 में क्या इंक्लूड होता है। M1 में करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स और डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, ये वाली चीज़ जो है वो आप इसमें लिख देंगे, है ना। एक कहने में आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स, ठीक है, यस। यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट वर्ड आ रहा है, अभी हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस विद द कमर्शियल बैंक, ठीक है, यस। सभी जैसे जो कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर हम उनसे पूछें कि आप कॉमर्स में कैसा सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उनका आएगा आंसर बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। अब बिजनेस स्टडीज़ यहीं से पता चल रहा है कि भाई बिजनेस कैसे करना है, और बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करेगा, कल को आप भी कोई बिजनेस करोगे, द मेन मोटिव विल बी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। क्या होगा मेन मोटिव? क्या होगा आपका मेन पर्पस? क्या होगा बिजनेस करने का? कि आप प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो अगर हम उसी से ही देखें कि कॉमर्शियल बैंक यानी कि ऐसे बैंक जो एक प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, ठीक है ना। अब वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं क्या है। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट the deposits from the public and gives loan for purpose of the consumption and investment, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, कि जो पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, अब मुझे घर में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि घर में उसको मैं रखूँगी तो मुझे एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट इफ़ आई डिपॉजिट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक देन आई विल बी गेटिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पर्पज से मैंने जो है 10,000 रुपया अपना बैंक में डाल दिया, ठीक है, विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन। अब कोई और पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन है, ही और शी नीड्स अ लोन टू मीट हिज और हर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है ना।
तो अगर उसको पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को कोई लोन चाहिए, चाहे वो कंजप्शन पर्पस से या इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वो जो कमर्शियल बैंक है उसको लोन प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विच प्राइमरीली परफॉर्म्स टू functions. Which are the two functions? Number one, accepting the deposits. Number two, advancing of the loans. यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। इफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन is performing these two kinds of function, then it is called a commercial bank। ठीक है ना? Yes. ये भी आपको वैसे डायरेक्ट वे से नहीं पूछा जाएगा, बट हमें आगे जो टॉपिक करना है वो उसी से रिलेटेड है। कमर्शियल बैंक का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। यस, नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है ना? अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे कमर्शियल बैंक में जैसे मैंने बोला कि प्राइमरीली 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। आज की डेट में कमर्शियल बैंक्स और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने लगे हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपकी कोई बिल पेमेंट होना है, या कोई आपको लग रहा है कि आपकी ज्वेलरी घर में सेफ नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोकर फैसिलिटी जो है वो बैंक की अवेल करते हो। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर ऑल्सो बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? तो सिर्फ ये 2 फंक्शन ही नहीं, ये 2 फंक्शंस तो वो मुख्य रूप से निभाता है। प्राइमरीली मतलब ये 2 फंक्शन करता है और उसको करने ही पड़ेंगे इफ इट इज़ अ कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? और अदर एक्सेप्ट दीज 2 फंक्शंस, इट ऑल्सो परफॉर्म्स दी अदर फंक्शंस। ठीक है, इस तरह से। यस, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, यस, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स जो मैंने, मान लो आज मैंने 10,000 रुपये जमा करवा दिया, ठीक है ना, और मुझे अगले ही दिन उसकी ज़रूरत पड़ गई है 10,000 रुपये की या 5,000 की, वट एवर। ठीक है, तो वो बैंक जो है, मैं चेक अपना इशू करूँगी और बैंक जो है, मैं बैंक से फिर अपना जो भी मेरे को अमाउंट चाहिए, चाहे मेरे को 5,000 चाहिए या फिर 10,000 का 10,000 चाहिए, तो बैंक मुझे वो वाला पैसा वापस कर देगा। ठीक है ना? इस तरह से। तो डिमांड डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स आर पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड बाय देयर डिपॉजिटर्स। ठीक है, और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स आर मेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आज मान लो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फिक्स कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया, नॉट फिक्स, मैंने डिपॉजिट कर दिया से 1 लाख। ठीक है, और मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ रही है 1 लाख रुपए की, अगले हफ्ते ही मुझे ज़रूरत पड़ गई मान लीजिए, ठीक है ना, ज़रूरत है मुझे 1 लाख रुपीज़ की, तो आई कैन नॉट विदड्रॉ दिस मनी, एंड इफ़ आई विदड्रॉ दिस मनी देन आई हैव टू पे द पेनल्टी फॉर इट। ठीक है ना? और डिमांड डिपॉजिट्स, दे डोंट कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उन पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता है, बट टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट जो होते हैं उन पे हमारा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और सही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इस पर मिलता है। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज़ फिक्स्ड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग बैंक ने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया हुआ है अकॉर्डिंगली। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं हमारे, वो दे कैन बी विड्रॉन बाय द चेक्स। ठीक है, हम चेक से, मैंने पहले बता दिया कि मैं आज मैंने 10,000 रुपया जमा करवाया, मुझे कल ही अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं चेक से उस पैसे को विड्रॉ कर सकती हूँ। पर ये जो टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, ये वाला अमाउंट हम जो है चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स फिर आता है, दे डोंट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाले डिपॉजिट्स पे कोई भी किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है, बट जो हमारा फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उन पे जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ टाइम, हम 5 साल के लिए करवा रहे हैं, 10 साल के लिए करवा रहे हैं, कितने साल के लिए हम वो अमाउंट जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक देता है, ठीक है ना। यस, this is all about for today. That is, we have covered these topics. Number one, meaning of money. उसके साथ ही मैंने आपको बार्टर सिस्टम का ये वाला सारा एक्सप्लेन कर दिया है. व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम, व्हाई द मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है. उसके बाद फिर मनी सप्लाई किया, कंपोनेंट किया उसका, फिर हमने मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, देन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स का डिफरेंस, ठीक है. yes, next video में we will be talking about the credit creation by the commercial bank. okay, इसको बहुत अच्छे से आप सुनना, वीडियो को नोट्स बनाना, कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी, ठीक है. और अगर कुछ बच्चों को लगता होगा कि हम क्यों पूछें, क्या है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ये ऐसा मत सोचिए. डोंट फील हेजिटेशन, एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन प्लीज़, बिकॉज अगर आपके अभी डाउट्स रह गए, ठीक है, तो आप जो है वो एक क्यूमुलेशन होता रहेगा, डाउट्स का क्यूमुलेशन होता रहेगा और कॉन्सेप्ट वुड नॉट बी क्लियर टू यू, ठीक है. तो इट इज़ बेटर टू क्लियर योर डाउट साइड बाय साइड, ठीक है. तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके मेरे को अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो. अकॉर्डिंगली आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, ठीक है. थैंक यू.